इस बार जो कुश्ती होने जा रही है आपके बरौली गांव में, तो क्या उसमें आप खेलेंगे? यस। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। सरकार, मेरा नाम है गोपाल और गोपाल पहलवान भी कभी कभी कहता हूँ। इतना बड़ा पहलवान तो नहीं रहा हूँ, लेकिन ये है कुश्ती के संबंध में आप पूछ रहे हैं तो ये कुश्ती का कल्चर हमारे अध्यात्म से जुड़ा है। सर्वप्रथम सबसे पहली कुश्ती भगवान नारायण और बारह अवतार जो लिया था और हिरण्याक्ष के मध्य जो हुई थी, तभी से यह कुश्ती चली आ रही है और हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कुश्ती का ही आश्रय लेकर के समस्त असुरों का विध्वंस किया था और हनुमान जी ने भी कुश्ती का ही आश्रय लेकर के इस धरती से अधर्म का विध्वंस किया था। यह कुश्ती कोई ऐसी सामान्य वस्तु माने सामान्य खेल नहीं है जो कि एक प्रोफेशनल ही हो। प्रोफेशनल पैसा कमाने का ये साधन नहीं है। ये तो अपने धर्म के बढ़ावे के लिए और अपनी शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए, क्योंकि शरीर की उन्नति के बिना मन की उन्नति हो नहीं सकती कि शरीर को छोड़ करके मन दूसरी कहीं अलग जगह नहीं रहता। अच्छा, और हमारे पहलवान जी ने न केवल कुश्ती के माध्यम से ही बच्चों को मजबूती देने का काम किया है, बल्कि मजबूती आवे और शरीर में ताकत रहे। और फोर्स में भी बहुत से पहलवान इनके जवान बनाए हुए नौकरी कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और बहुत छोड़ भी आए हैं और बहुत रिटायरमेंट हुए। कम से कम 500-600 लोगों को सूरज पहलवान जी ने देश की सेवा में आज भी नियुक्त किए रखा है। तो सब तरह से ये कुश्ती जो है कल्याणकारी है। जैसा कि आपने बताया कि अध्यात्म से जुड़ी हुई है और कहानियाँ हम देखते हुए हैं कि श्री कृष्ण ने बाल रूप में कैसे असुरों को छोटे सी अवस्था में जो है प्रहार कर उनको जो है हराया है, चित्त किया है। तो आज के जो युवा हैं, आपको डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करेंगे कि आज के जो युवा हैं जो अंडर 14 अंडर 16 कैटेगरी के होते हैं, वो कहीं ना कहीं अब थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। जहां इवेंट में पहले कुश्तियों में भारी संख्या में पहलवान आते थे, अब गिनती के आते हैं। हम नाम भी पढ़ते हैं अखबारों में कि अंडर 14 में सिर्फ 6 बच्चे गए, अंडर 16 में सिर्फ 8 गए। तो क्या कारण है? क्या लोग आध्यात्म से दूर हो रहे हैं? असल में देखो, इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं ये कुश्ती का जो ह्रास हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ सरकार ने आचार्य लोगों का कदर नहीं किया, गुरुओं का सम्मान नहीं किया और उनमें शिथिलता आ गई और प्रचार कुश्ती का बंद हो गया। सेवाएं सुविधाएं नहीं मिली। सारी सेवाएं सुविधाएं उन लोगों को मिली जो खेल से जिनका कोई नाता नहीं है, और बिना खेल के देश उन्नत नहीं हो सकता, मजबूत नहीं हो सकता, है ना। और खेलों में ये जो कुश्ती है ना, यही वास्तविक खेल है। और इसके बाद जो दूसरे खेल हैं वो उनका और हमारे कल्चर का कहीं लगाव नहीं है और यह चीज़ नवयुवकों को समझा ही नहीं गई। कोई ऐसा संस्था या कोई ऐसी जो है मानो कमेटी टाइप की सरकार के द्वारा वो बात नहीं करी गई कि इसका महत्व समझाया जाए। महत्व जब नहीं समझाएंगे, प्रचार नहीं करेंगे, तो अपने आप ही लोग उससे अलग थलग पड़ जाएंगे। जी बिल्कुल, ही बात हुई। आज जो है नवयुवक बिल्कुल इससे अलग थलग पड़ गया। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया कि बहुत से ऐसे खेल हैं जिनका भारतीय संस्कृति से कोई संबंध नहीं। जैसे क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, ये जो खेल हैं ये अन्य संस्कृति के हैं और ये सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं दबाने का कार्य किया गया और आपने बताया कि सरकार का इसमें बिल्कुल सही बात है। लेकिन किस तरीके से हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से और इस गांव के माध्यम से, खासकर इस ब्रज के माध्यम से, चूँकि ब्रज में पहलवानी सर्वोपरि रही है, कैसे हम जागरूक कर सकते हैं? कैसे इन पॉलिटिक्स, राजनीति से संबंधित लोगों को जोड़कर इसका विकास कर सकते हैं? श्रीमान जी, आपका ये जो कार्य है जो सराहनीय है और हम इसका इतने तहे दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आप तो महापुरुष हैं जो कि प्राणी मात्र के हृदय में दबे हुए अपने सनातन संस्कार को आप कुरेदने का काम कर रहे हैं। इस मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बात लोगों तक जाएगी, उनके दिल में खटकेगी, उनको भी लगेगा कि हमारे बच्चे मजबूत हों, हम मजबूत हों, तो शायद हो सकता है आप इसमें निमित्त बन सकें देश के निर्माण में। देश तो अधोगति को जा चुका है ना। देश तो बिल्कुल आज की तारीख में ख़त्म है। न संस्कार है, न शिक्षा है, न सुरक्षा है ना। आप कुश्ती की भी बात छोड़िए, सारे पहलुओं में, सारे दृष्टिकोण से आप देखिए, देश बिल्कुल ख़त्म और युवा जो है पूरे देश के ऊपर काम का
इतना प्रकोप है कि हर जो नवयुवक है कामुक वार्तालाप में लगा रहता है ना, अनावश्यक चर्चाएं करते रहते हैं, बुद्धि शिथिल होती जा रही हैं, इंद्रियां कमज़ोर होती जा रही हैं और जो है मन बुद्धि उनके बिल्कुल रसातल को चले गए हैं, है ना। कोई उन्नति देश की आध्यात्मिक नहीं है, कोई भौतिक धरातल पर भी उन्नति नहीं है ना। एक तरह से ऐसे मानो आज के नवयुवकों को जिंदा लाश। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण जी जो कि जनपद मथुरा भी आए थे और आने के समय ये लगा कि शायद वो कुश्ती खेल को आगे बढ़ाने के लिए 2-4 शब्द कहेंगे, किंतु उन्होंने वहाँ पर सिर्फ अपनी राजनीतिक से संबंधित बातें की। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारी कुश्ती का ह्रास हो रहा है। देखिए ऐसा है ब्रजभूषण जी, हम छोटे से थे तभी से कुश्ती में रह रहे हैं। आज तक हमने तो ब्रजभूषण जी का दर्शन किया नहीं और हो सकता है शायद हमारे पहलवान जी ने भी नहीं किया हो। और इस क्षेत्र में आप ये बात देखिए कि सबसे ज़्यादा सम्मान का क्षेत्र यही है। इसमें जो थोड़ा नेक्स्ट सीनियर होता है उसी का सम्मान किया जाता है। अब इसमें ये अभिमान नहीं किया जाता कि हम सांसद हैं। मेरे ख्याल से कुछ हैं, वो सांसद क्या हैं, वो सांसद हैं हमारे हैं। जी हाँ, तो उन्होंने न तो गुरु लोगों का मेरे ख्याल से सम्मान कभी किया होगा, है ना, न आचार्य लोगों का महत्व कभी उन्होंने जाना होगा, है ना। और वो तो जाने कैसे केवल कागज पर ही चल रहे हैं और मेरे ख्याल से है नहीं वो कुछ भी। शास्त्री जी, हमारे मथुरा में पिछले 3 वर्षों से, चूँकि मैं भी पहले रेसलिंग करता था और मैंने फिजिकल एजुकेशन में डिग्री हासिल की और इस वक्त मैं कार्यरत हूँ, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने जो है कि किस तरीके से हम खेल को आगे बढ़ा सकते हैं उस पर वर्क किया और हर घर केसरी, यानी जैसे हम कहते हैं कि हर घर केसरी मतलब हर घर पहलवान होना चाहिए। और ये हमारे प्राचीन सभ्यता से चली आ रही है, पहले से भी हमारे हर घर में एक पहलवान हुआ करता था। तो क्या ये आज के समय को लेकर इस कार्य को हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं। मुझसे पूर्व जो आपने ये गुरु लोगों का ये जो इंटरव्यू लिया, इन्होंने इसी चीज़ पे तो फोकस किया कि बहुत सी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी और इतना ज़्यादा कोई टफ काम नहीं है। हम जब आदमी लग जाए तो फिर क्या है बताओ, है ना। केवल खान पान बदलना है और चरित्र बदलना है ना। और चरित्र तो वैसे भी बिना पहलवानी के भी हर व्यक्ति का चरित्र तो उत्तम ही होना चाहिए। हाँ, ये थोड़ी है कि अपनी इंद्रियों को भोगों में ही लगाए रखो। अरे बाबा, तुमको ये नहीं है कि केवल पहलवानी ही करनी है, तुमको परमात्मा की प्राप्ति भी इसी शरीर से करनी है। तुमको धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सारे पुरुषार्थ इसी शरीर से करने हैं और इसको तुम भोगों में विषयों में, है ना, और गलत कर दोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। न इस संसार में कुछ मिलेगा, न लोक में कुछ मिलेगा, न परलोक में मिलेगा। लोक परलोक तुम्हारा सब महत्व ही विनष्टि हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हर घर केसरी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आप सभी का सहयोग बना रहेगा। हम तो देखो तन मन धन से और हर प्रयास से हर घर केसरी कैसे भी हो, हर घर केसरी नहीं तो 10 घर केसरी, 10 घर केसरी नहीं तो 10 गांव केसरी, है ना। कम से कम 1-2 केसरी एक ब्लॉक में हो जाए, जिले में हो जाए, हम तो सही में बहुत प्रसन्न हैं। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। क्या नाम है आप सभी का? मेरा नाम चंद्रदेव परियार। मेरा नाम देवव्रत परियार। मेरा नाम राधा पल्लव परियार। अच्छा, आप लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं? यस। तो स्कूल में क्या कुछ सीखते हैं आप लोग? बहुत कुछ। और जैसे कि आपको अपने घर परिवार के साथ कैसे रहना है, बड़ों की बात माननी है, क्या ये सब चीज़ें भी सीखते हैं? यस सर। अच्छा, खेलने कूदने में आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है? मेरे को खेलने कूदने में पहलवानी अच्छी लगती है सबसे ज़्यादा। क्यों पहलवानी क्यों अच्छी लगती है आपको? क्योंकि मेरे बाबा बड़ बाबा सब पहलवानी का आनंद लेते हैं, इसलिए मैं भी आनंद लेना चाहता हूँ। अच्छा, पहलवानी में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? दाव लगाना या खुद से गिर जाना, चित्त हो जाना? खुद से गिर जाना कैसे अच्छा लगेगा, दाव लगाना अच्छा लगता है। अच्छा, तो आपने कौन कौन से दाव लगाए हैं? 1-2 के मुझे बस एक का नाम बताओ, कोई दाव आपको। कलाजंग। वेरी गुड वेरी गुड। और आप बताइए, आपको कौन सा दाव अच्छा लगता है? ढाक। और आपको? वेरी गुड। तीनों को ये तो बहुत ही शानदार दाव आप लगाते हैं। इस बार जो कुश्ती होने जा रही है आपके बरौली गांव में, तो क्या उसमें आप खेलेंगे? क्या उम्मीद लगा रखे हम कि आप जीतेंगे? यस। तो फिर आपसे मिलते हैं 26 जनवरी को। ओके। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। और कृष्ण बलदेव की जय।